जितना उत्कृष्ट श्री कृष्ण का माता पिता के प्रति प्रेम था, जितना उत्कृष्ट भाई के प्रति प्रेम था, उतना ही उत्कृष्ट श्री कृष्ण का मित्र प्रेम भी था। कृष्ण के दो परम मित्र कहे गए, एक है अर्जुन और दूसरे सुदामा। अर्जुन के लिए तो कृष्ण यह कहते हैं कि पांडवा नाम धनंजय, विभूति योग में देखो कि पांडवों में धनंजय मैं हूं, मैं ही अर्जुन हूं, ऐसा कृष्ण स्वयं कहते हैं। और अपने सारथी दारुक को एक बार कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन को कह के मैंने याद किया है, तो तुरंत भागा हुआ आएगा। अर्जुन ऐसा नहीं कहेगा कि अभी आओ या बाद में आओ, ये भाषा अर्जुन नहीं बोलेगा। कृष्ण को इतना विश्वास था अर्जुन के ऊपर। इसलिए देखो अंत में जब यादव कुल का संहार का समय होता है, तब पूरी संपूर्ण यादव स्त्रियों की जवाबदारी वह अर्जुन को सौंपते हैं। उतना विश्वास। और यह अर्जुन का प्यार ही था जो कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में महापराक्रम दिखाने की एवज सारथी बनना स्वीकार किया। वो भी किसके? अर्जुन के। ये अर्जुन का प्यार ही था जो वह सारथी बने। यह दोनों मित्रों का प्यार था आपसे। कृष्ण तो कहते थे कि जो अर्जुन का मित्र है वो मेरा मित्र है, और जो अर्जुन का शत्रु है वो मेरा भी शत्रु है। मतलब हम दोनों अलग है ही नहीं। उसके साथ जो मित्रता रखेगा वो मेरा मित्र, लेकिन उसके साथ किसी ने शत्रुता की तो वो मेरा भी शत्रु बनेगा। यह कृष्ण का मित्र प्रेम दिखा रहा है। जैसा ये अर्जुन के प्रति कृष्ण का मित्र प्रेम है ना, उतना ही प्रेम सुदामा के प्रति। सुदामा जो है वो उनको सांदीपनि ऋषि के आश्रम में मिले थे। वो मित्रता कुछ 54 दिनों की थी। उतने ही दिन कृष्ण वहां रहे, लेकिन वह जो मित्रता इतनी गाढ़ रही कि आज 5000 साल के बाद भी उनकी उस मित्रता का वर्णन करते हुए लोग थकते नहीं है। एक तरफ गरीब सुदामा और एक तरफ समग्र वैभव के अधिपति लक्ष्मी जिनके यहाँ है स्वयं, ऐसे। लेकिन दोनों के बीच में यह जो फासला है ना, कभी नहीं दिखा कि एक दरिद्र है और एक अति श्रीमंत। सुदामा यहाँ दरिद्र है। अपनी पत्नी सुशीला के वचन के कारण वह कहती है कि तुम्हारा मित्र इतना पैसे वाला है, जाओ कुछ मदद लो तो अपना भी घर परिवार चले। सुदामा कहते हैं मित्रता में देने का महिमा होता है, लेने का नहीं, इसलिए मैं मांगूंगा नहीं। तब भी यह कहती रहती है सुशीला कि नहीं आप जाओ जाओ, तो वह पत्नी का मान रखने के लिए जाते हैं। लेकिन दोस्त के पास जा रहा हूं तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, दोस्त को कुछ देना चाहिए, क्योंकि दोस्ती में लेने का नहीं देने का महिमा है। यह सुदामा समझते हैं। इसलिए सुशीला उनको चावल बांध के देती है। वो चावल लेके जाते हैं और वहां पहुंचते ही, पूरा वर्णन सुना है आपने, वहां पहुंचते ही कृष्ण ऊपर से देखते हैं कि मेरा मित्र सुदामा आया है, और तुरंत वहां से दौड़ते दौड़ते, देखो सिंहासन पर बैठे रानी आजू बाजू में है, कुछ सब छोड़कर सब भूल जाते हैं, मेरा मित्र मुझे मिलने आया। दौड़ते दौड़ते नीचे आते और नीचे आए हुए सुदामा के गले लगते हैं। अब सोचो आप, साक्षात परमात्मा जिसको गले लगाए वो कितने सौभाग्यशाली होंगे। सुदामा का सौभाग्य कितना जबरदस्त। कृष्ण उसे गले लगाते हैं और मेरा मित्र आया। अब वो इतने दिन से आया हुआ है, उसके कपड़े पे धूल मिट्टी लगी हुई है, उसके पैर गंदे, ऐसा कुछ नहीं, कोई चीज वहां उनके दोनों के बीच में आती नहीं है। दोनों एक दूसरे के गले मिलते हैं। उसको ऊपर लेके जाते हैं सुदामा। सब रानियां भी देखती है, रुक्मणी भी देखती है कि यह कौन मित्र है जिसके लिए सब कुछ छोड़ के प्रभु भागे। और फिर भगवान उसको अपने सिंहासन पे बिठाते हैं और उनके पैरों का प्रक्षालन खुद करते हैं और अपने ही वस्त्र से उनके पैर साफ करते धोते हैं। सोचो कितना प्यार, दोस्त के प्रति कितना प्यार। और पूरे परिवार की बातें करते हैं, कैसे है भाभी, कैसे बच्चे। यहाँ भी सुदामा भी सब चीज बताता है कि ऐसा ऐसा है, इतने मेरे बच्चे हैं, पत्नी सुशीला ने तुझे याद किया है, देख ये दिया है चावल। सुदामा खींच के लेते चावल, कृष्ण वो चावल खींच के ले लेते हैं और कितने चाव से प्यार से खाते हैं उसको। यहाँ सुदामा अंत समय तक जाने तक ये नहीं बताते कि मेरी स्थिति ये है, और कृष्ण जो है ना वो पूछते भी नहीं है। क्यों?
दोस्त पूछे और कुछ बताओ, ये दोस्ती नहीं है। दोस्त को देख के जो समझ जाए ये दोस्ती है, मित्र प्रेम इसे कहते हैं। सुदामा को देखकर ही कृष्ण समझ गए कि उसकी स्थिति क्या है, इसीलिए वो पूछा भी नहीं कुछ कि क्या है, कुछ चाहिए, नहीं, क्योंकि पूछ के सबके सामने दूं तो मेरे मित्र का ओछापन लगेगा, तो सबके सामने बोलना पड़ेगा मैं इतना तकलीफ में हूं, मेरे को इतनी गरीबी, और कृष्ण को देवे तो देने वाले का हाथ ऊपर, लेने वाले का हाथ नीचे, तो शर्मिंदगी भी होवे लेने में मेरे मित्र को, ये भी नहीं होना चाहिए। तो कृष्ण समझ गए, बिना सुदामा के मांगे कृष्ण ने सारी चीजें पहले ही पहुंचा दी। सुदामा अपने घर पहुंचे उसके पहले ही सारी चीजें वहां पे पहुंचा दी। यह देखो मित्र प्रेम, एक मांगता नहीं है, सुदामा मांगता नहीं है, और कृष्ण देने के बाद भी बताता नहीं है कि मैंने दिया है। यह दोनों के बीच का प्यार है। मित्र प्रेम हो तो ऐसा, ये कृष्ण अपने जीवन से हमें सिखाते हैं कि दोस्त मांगे और मैं दूं तो मजा नहीं है। वो मांगे नहीं और उससे देखकर ही मैं समझ जाऊं और उसको जो चाहिए वो पहुंचा दूं, क्या इससे उसकी गरिमा भी बनी रहेगी। मेरे मित्र की गरिमा मेरी गरिमा है, उसकी गरिमा को क्यों छोटा करूं मैं। वह जो गरिमा कृष्ण ने अपने जीवन से बताई कि मित्र प्रेम कैसा होता है। यह थी कृष्ण और सुदामा की मित्रता, ऐसी ही कृष्ण और अर्जुन की मित्रता, और ऐसा ही एक और भक्त मित्र उनको मिला था, वह थे उद्धव जी, जो कृष्ण के साथ अंत तक रहे। कृष्ण अपने कुछ भी अंगत कार्य होते थे तो वो उद्धव जी से करवाते थे। दोनों के बीच में उतना ही प्यार था जितना इन दोनों दोस्तों के बीच में था। तो कैसा होता है मित्र प्रेम, ये कृष्ण अपने जीवन से हमें सिखाते हैं। तो हमने देखा कृष्ण के जीवन की विलक्षण गुणता, कृष्ण का उत्कृष्ट मातृ पितृ प्रेम, कृष्ण का उत्कृष्ट भातृ प्रेम, भाइयों का प्रेम, और उतना ही उत्कृष्ट मित्र प्रेम। इतना दिव्य और प्रतापी कृष्ण के जीवन को हम क्या शब्दों से वर्णन करेंगे। हम तो प्यार से उनके चरणों को नमस्कार करेंगे और उनके द्वारा बताए हुए मार्ग पे चलकर अपना भी जीवन उनके जैसे बनाने का प्रयास करेंगे।